अब आपके सामने शेर पूर्वांचल पूर्व सांसद सरजमीन इलाहाबाद से जिनका ताल्लुक है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेल के अंदर, वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं अहमदाबाद में रखा है, वो शेर पूर्वांचल जो डरा नहीं आज भी डटा हुआ है, वो शेर पूर्वांचल जिसने शेर हिंदुस्तान को अपना कायद तस्लीम किया, वो शेर पूर्वांचल जिसे आप पूर्व सांसद जनाब अतीक अहमद साहब के नाम से जानते हैं, वो शेर पूर्वांचल की अहलिया हमारी भाभी जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। और शेर पूर्वांचल ने अहमदाबाद की साबरमती जेल से एक पैगाम भेजा है। नौजवानों, वो पैगाम आपके लिए है, वो पैगाम आपको खामोशी से सुनना है, वो आपको उनकी अहलिया जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा पढ़ करके सुनाएंगी। जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा माइक पर। मेरे बुजुर्गों और साथियों, नौजवानों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई सियासी तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मेरे आने का मकसद इतना ज़रूर है कि आपके भाई, आपके पूर्व सांसद अतीक अहमद ने जो साबरमती में है, वहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है और आप तक पहुँचाने के लिए मुझसे कहा है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीक अहमद ये ख़त गुजरात की जेल से लिख रहा हूँ। मेरा भाई जेल में है, मेरे बेटे को फर्जी फंसाकर इनाम रखा हुआ है। मजबूरी और ज़रूरत को देखते हुए मुझे अपनी बीवी से कहना पड़ा कि आप ही मेरा ख़त जाकर पढ़ के मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों को मेरा सुनाओ। बुजुर्गों, नौजवानों और मेरे साथियों, कौमों की ज़िंदगी में आज सियासत की बड़ी अहमियत है। इससे मुस्तकबिल के सारे रास्ते तय होते हैं। यह बात इस मुल्क के मुसलमानों पर भी लागू होती है। उनके सोचे समझे फैसले में आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी तय होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी और मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान सियासी तौर पर मुंतशिर रहा, जिसकी उसे भारी कीमत देनी पड़ी और अभी भी देनी पड़ रही है। आज़ादी के बाद जब मुसलमानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उस वक्त कई पार्टियों ने सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े मुसलमानों को रिझाया। कांग्रेस ने बंटवारे की भारी कीमत वसूली, दंगे करा के मुसलमानों को डराती रही, मुसलमानों को कहीं हिस्सेदारी नहीं दी। जब वोट लेना होता था तब स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी सर पर पल्लू डालकर गरीब ख्वाजा नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती थी और दिल्ली में रोज़ा अफ्तार कर दिया जाता था और मुसलमानों की कीमती चीज़ वोट ले जाती थी। ये तो वही बात है
कि कौमों के पेट भरने के इंतजाम न करो, बल्कि उसको चूरन खिला के राजी करा लो। बाद में समाजवादी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर सवार होके आए और जनाब मुलायम सिंह यादव को उनकी सेकुलर मोर्चा और समाज के प्रति ईमानदारी को देखते हुए यूपी के मुसलमानों ने सपा के हाथ में अपना मुस्तकबिल सौंप दिया और अफसोस उनके साहबजादे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने खुद को इस देश का नया नेहरू स्थापित करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के मसाइल से ना सिर्फ मुंह मोड़ा बल्कि उनकी तरफ देखना और उनकी बात करना भी छोड़ दिया और मुसलमानों के मसले पर बात करना भी बंद कर दिया कि कहीं उनका यादव वोट नाराज ना हो जाए। एनआरसी इसकी मिसाल है। एनआरसी और सीएए पर इनकी खामोशी और जनाब आजम खान साहब के साथ जो हुआ, क्यों नहीं प्रदेश को बंद कर दिया। विरोध में जेल भरो आंदोलन चला के यूपी की जेलों को क्यों नहीं भर दिया। बुजुर्गों और साथियों, अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते मुझको भी जेल में भेजा और हाई कोर्ट में हलफनामा दिया कि इनकी जो जमानतें हो चुकी हैं उनको हम निरस्त कराएंगे और बहुत सारी जमानतें हमारी निरस्त भी करा दिया। अपने मुख्यमंत्री काल में ये घमंड से चूर थे और इनकी कोशिश थी मुसलमानों से दूरी बना के चले। ये सब ने देखा और महसूस किया है। बस अब ये बात समझ में आ गई है। हम खुद एक सियासी ताकत बनेंगे और इस मुल्क की तरक्की और इक़्तिदार में पूरी ईमानदारी से संविधान के दायरे में जो हमारा हक है वो हम लेंगे और ज़रूर लेंगे। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज मुसलमान या तो टायर का पंचर बना रहा है, टेंडर या पेंटर है या मजदूरी कर रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, कुछ कारोबार हैं, नस्लें बढ़ती जा रही हैं, कारोबार छोटा होता जा रहा है। अगर हमें सरकारी नौकरियों में हिस्सा ना मिला तो हालात और ख़राब होते चले जाएंगे। बुजुर्गों साथियों, आज हर समाज ने अपना नेता बना लिया है और अपने नेता को राजा बना लिया। सिर्फ मुसलमान ही ऐसा है जिसका राजा तो छोड़ो कोई नेता भी नहीं बना है। बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, क्या हम जिताने हराने के नाम पर ही वोट करते रहेंगे? आज सपा कह रही है कि हमको वोट दो, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। 5 साल बाद कहेगी फिर हमको वोट दो, नहीं तो भाजपा दोबारा आ जाएगी। हम लोगों ने अपनी जवानी जिताने हराने में ख़त्म कर दिया। क्या हम अपने नौजवानों बच्चों को भी 20-25 साल यही जिताने हराने में ख़त्म कर देंगे? हमको भाजपा से शिकायत नहीं है, इसलिए शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। भाजपा तो हिंदू मुसलमान का जहर खोलकर वोट हासिल करना चाहती है। यही भाजपा है जो दीवारों पर नारे लिखती थी कि मुसलमानों तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या फिर पाकिस्तान है, जबकि हमारे पास चॉइस थी। लेकिन हमने मुल्क की आज़ादी के लिए, आज़ादी की लड़ाई में हमने उलमाओं ने
हमारे उलमाओं ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और किसी भी मुसलमान ने अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की। हमारे धर्म में कहा गया है कि हम अपने मुल्क से वफादार रहो। इस मुल्क ने अगर हमें बल्ला दिया तो हम अजहरुद्दीन बन गए। तबले वादक में दुनिया भर में नाम रोशन किया, जाकिर हुसैन बन गए। अगर हाथ में शहनाई दिया तो बिस्मिल्लाह खान बन गए। हाथ में अगर ब्रश दिया तो दुनिया के सबसे बड़े फनकार फिदा हुसैन बन गए। हाथ में अगर बंदूक दिया तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैंक तोड़ने वाले वीर हमीद बन गए। अगर हमारे हाथ में कलम दिया तो हिंदुस्तान के लिए एटम बम बनाने वाले अब्दुल कलाम बन गए। हमें मौका देकर तो देखो, हम 100 में से 20 हैं। हमको फौज में मौका दो, हमें नौकरियों में हिस्सा दो, पीएससी और पुलिस में मौका दो। हमारे लड़के भी आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर बने और मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान का हवा दिखाकर हमारे हिंदू भाइयों का वोट इकट्ठा करते हो, जबकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात ऐसे है कि उसको 2-4 करोड़ रुपए देके उससे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। आज चीन सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के अंदर घुस के कॉलोनी बना रहा है और आप देश को गुमराह कर रहे हो। फौज में मुसलमानों को मौका दो और हमको ले चलो। चीन के बॉर्डर पर हम अपने मुल्क के लिए हम अपनी बहादुरी और वफादारी दिखाते हैं। बुजुर्गों, नौजवानों, बात लंबी हो जाएगी, बड़े जज्बात दिल में हैं। जेल भी बंद हो रही है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की बर्बादी के पीछे उनका बटा और बिखरा होना है। अगर हमें तरक्की की राह चाहिए तो अपना एक कायद, एक रहबर, एक नेता, एक झंडे के नीचे मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सफ़र में हो तो अपना अमीर चुन लो। बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। पहले दुनिया में मजदूरों से 20 घंटे काम कराए जाते थे। मजदूरों के अंदर इत्तेहाद हुआ और एक तारीखी आंदोलन मजदूरों ने किया और दुनिया के पूंजीपति और अमेरिका को झुकना पड़ा और अब मजदूरों से पूरी दुनिया में सिर्फ 8 घंटे काम कराया जाता है। इस प्रदेश में जब स्वयं काशी राम जी ने जगाया और दलितों के अंदर इत्तेहाद हुआ तो कई बार मोहतरमा मायावती इस सूबे की मुख्यमंत्री बनी। बुजुर्गों, भाइयों, आपकी तादाद दलित भाइयों से कम नहीं है। आप कब अपना नेता बनाओगे? हमारी आपकी तो बीत गई, लेकिन हमें जिताने हराने के चक्कर खत्म करिए। हर हाल में मुत्तहिद हो जाइए। बुजुर्गों, साथियों, कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान इकट्ठा हो, मुसलमानों की पार्टी बने, मुसलमान का नेता बने।
इसलिए क्योंकि हम वोट का समुंदर हैं, हम बहुत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक कायद दिया जो तमाम मशकूरा सलाहियतों और खूबियों के अमीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज हिंदुस्तान में सियासत में एक अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारी कौम को बेदार करने संवारने की हर मुमकिन कोशिश करते जा रहे हैं और आज वो हमारे मुल्क के नामवर फर्जंद हैं। हालात ज़माना और कानून पर उनकी उंगलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। आज हमें अपने कौम के मुखलिस लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तो ज़ाफ़िशानी से हमारे अंदर इज्तिमात की राह हमवार की है। अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख हमें फरामोश कर देगी। बुजुर्गों, साथियों, जेल बंद हो गई है, इस खत को भेजने की फिक्र में है। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी सेहत और जेल से जल्द रिहाई की खुसूसी दुआ करें। खुदा हाफिज। आपका अतीक अहमद। या